Hello everyone, my name is Vardhan Garg and I welcome you all to Magnet Brains. So भाई Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर कोर्स मिल जाएगा. You can ask for anything. You can ask for CBSE board, you can ask for state board, you can ask for NTSE, you can ask for Olympiads, you can ask for NCERT बुक या किसी भी फेमस ऑथर की बात करें कंसर्न सब्जेक्ट में सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे. मतलब या तो हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे ऐप पे. यहाँ मिल जाएगी आपको क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. यस यू हर्ड दैट राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट. 2 चैप्टर से 2 वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स सेट की बात कर रहा हूँ. कंप्लीट कोर्स सेट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज कम एंड लर्न फ्रॉम दीज वीडियोस. तो गाइस आज इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भाई आर स्ट्रिप. ठीक है, इस वीडियो में जानेंगे कि आर स्ट्रिप क्या है. तो बेसिकली हमने स्ट्रिपिंग सीख रहे थे कि किस तरीके से हम स्ट्रिप कर सकते हैं एक स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग में से कैसे अनवांटेड कैरेक्टर्स रिमूव कर सकते हैं, ये हम सीख रहे थे. ठीक है, इससे पहले हमने स्ट्रिप देख लिया, हमने एल स्ट्रिप देख लिया. अब इसके बाद लास्ट फैमिली का लास्ट मेंबर आ चुका है विच इज आर स्ट्रिप. तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये रिमूवल करेगा कैरेक्टर्स का फ्रॉम द राइट हैंड साइड. ठीक है, मतलब स्ट्रिप क्या करता था, राइट और लेफ्ट दोनों से करता था, मतलब स्टार्टिंग एंडिंग दोनों से करता था. ठीक है, फिर आपका एल स्ट्रिप क्या करता था, सिर्फ स्टार्टिंग से करता था, लेफ्ट से करता था. और ये आर स्ट्रिप क्या करेगा, एंड से करेगा, मतलब राइट पार्ट से करेगा. ठीक है, अब व्हाट आई वांट यार, इसमें हम जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ना वो फटाफट करेंगे, क्विकली कवर करेंगे. रीजन बीइंग यार इससे पहले हम एल स्ट्रिप और स्ट्रिप पूरा देख चुके हैं कंप्लीट, है ना. तो वही सब पॉसिबिलिटी सेम कहानी यहाँ पर है, बस क्या है ये राइट से स्ट्रिप करता है, बस ये डिफरेंस है. तो इसीलिए हम इसको फटाफट कवर करेंगे. तो आई वांट यू ऑल टू वॉच माई प्रीवियस 2 वीडियोज विच इज स्ट्रिप एंड एल स्ट्रिप. अगर आपने वो दोनों वीडियोज नहीं देखी हैं एक बार देख के आइए, बिकॉज दे वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट हेयर. ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आपको वो समझ में आ रहा होगा. ठीक है, तो इसलिए व्हाट आई वांट कि आप पुरानी वीडियोस देख के आइए. फेच कैसे करेंगे, तो यार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के कंप्लीट प्लेलिस्ट की. तो क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट प्लेलिस्ट फेच करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गो एंड चेक दैट. ठीक है, उसमें एनसीईआरटी का चैप्टर 8 सर्च कर लीजिएगा, स्ट्रिंग्स है जो, उसमें आप आर स्ट्रिप सर्च करेंगे, पूरा स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप साथ में आपको देखने को मिल जाएगा. ठीक है, सो गो एंड वॉच दैट, है ना. अच्छा, जब आप प्लेलिस्ट फेच कर ही चुके हैं तो इसको सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपका लाइव सेवर के तरीके से काम करेगा. क्योंकि इसके बाद आप फिर 11 CS की जो टेंशन है वो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ अब आपके पास रेडीली इन हैंड अवेलेबल हो चुका है. ठीक है, एंड ये तो हो गया आपका सपोज अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट की चीजें सीखने के लिए. अब सपोज प्रैक्टिस करनी है, देन कहां से आएंगी वीडियोस. तो यार इसके लिए 1 शॉट रिवीजन आपको चाहिए, जैसे कि या फिर क्वेश्चन चाहिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किसी भी टाइप के क्वेश्चन चाहिए, वो आपकी वीडियोस नहीं मिल रही है सपोज, तो उसका भी एक सोल्यूशन है. क्या, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक और प्रोवाइड कर रखी है जिसका टाइटल है ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट. ऑल सब्जेक्ट्स प्लेलिस्ट करके आपको टाइटल मिलेगा, है ना. अब जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप बेसिकली एक प्लेटफॉर्म पे लैंड कर जाओगे जो कि बेसिकली शीट्स है, जहाँ पे क्लास वाइज, एग्जाम वाइज, है ना, सब्जेक्ट वाइज आपके प्रॉपर्ली सारी प्लेलिस्ट अरेंज है. यू कैन सर्च फॉर योर प्लेलिस्ट, जस्ट सामने आपको उसके एक लिंक मिल जाएगी. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो पूरी जो प्लेलिस्ट है आपके लिए ओपन हो जाएगी. तो इस तरीके से आप किसी भी प्लेलिस्ट, किसी भी वीडियो को फेच कर सकते हो और सबके पास सब चीज आपके पास रेडीली इन हैंड अवेलेबल हो जाएगी. सो गो एंड यूज दिस मेथड टू फेच द थिंग्स. ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजें सर्च कर सकते हैं. इसके अलावा यार आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि क्या भाई आप लोग एक बुक की तलाश में हैं, क्या आप एक परफेक्ट बुक ढूंढ रहे हैं जिसमें यार कंटेंट हो और वो एरर फ्री हो. एक बुक ऐसी जिसमें ऐसा कंटेंट हो यार कि इसमें आपको एक बुक ऐसी मिल जाए जिसपे सारे कंटेंट अवेलेबल हो, उसके बाद और बाकी बुक्स ना देखनी पड़े, है ना, उनकी धूल ना छाननी पड़े. एक ऐसी बुक जिसमें आपके सारा कंटेंट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड हो, कैटेगराइज्ड हो. थ्योरी तो कंप्लीट हो ही, इवन क्वेश्चंस भी मिल जाए. ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में भी सारी वैरायटी, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, जो भी आप सोच सकते हैं, एमसीक्यूज, इंसर्शन, रीजन. सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, केस बेस्ड क्वेश्चंस, जो भी आप सोच सकते हैं सब मिल जाए. इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाए, टॉपर्स की आंसर शीट मिल जाए, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाए. अगर आप ऐसी बुक की तलाश में है तो फाइनली आपकी तलाश होती है खत्म, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ने आप लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है बुक्स एंड ई बुक्स, जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गो एंड चेक दैट. ठीक है, एंड फटाफट आते हैं अपने वीडियो पे विच इज आर स्ट्रिप. इसको शुरुआत करेंगे, बट इससे पहले एक क्विक इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए. क्या जैसे आप लोग को पता है कि भाई हमारी 2 कंपनीज हैं, एक है मैग्नेट ब्रेन्स और एक है पैबली. मैग्नेट ब्रेन्स क्या है भाई, हमारे एडिटेक प्लेटफॉर्म, और पैबली क्या है भाई, हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है. और यहाँ हमें कंटिन्यूसली डेवलपर्स की जरूरत पड़ती रहती है. तो यार अगर आपको लगता है कि यार आप वो स्किल डेवलपर हो, आप में वो स्पार्क है, हमारे साथ एक रोलर कोस्टर राइड पे जाने के लिए तैयार हो, सो अप्लाई हियर. It is very easy. All you need to do is mail us your resume at this email ID which is jobs@pably.com. 2 बातों का ध्यान रखेंगे. पहला कि जो रेज्यूमे आपका होना चाहिए डिटेल होना चाहिए अबाउट योर स्किल सेट. दूसरा सब्जेक्ट में ये लाइन ऐड करेंगे विच इज एप्लीकेशन फॉर डेवलपर रोल डैश करके आपका नाम. बेसिकली ये हमें हेल्प करेगा आपकी एप्लीकेशन को फिल्टर आउट करने में. और अगर हम पाते हैं कि यार आपकी स्किल सेट से हमारी रिक्वायरमेंट से मैच करती है, देन डेफिनेटली वी वुड कॉन्टैक्ट यू. सो इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर इंटरेस्टेड इनफ, सो कम एंड अप्लाई है.
अच्छा, सपोज अगर अभी आपको ये लग रहा है कि सर अभी तो हम बहुत ज़्यादा छोटे हैं, अभी कैसे अप्लाई कर दें, ठीक है। सो गाइस हियर इज द थिंग इज कि हमें 2 दिन में डेवलपर्स हायर करके चले नहीं जाना है। एंड सही बताओ तो यार कोई ये छोटी नहीं होती है, यू जस्ट नीड स्किल्स, और अगर स्किल्स नहीं है सो जस्ट एक्सप्लोर माई कोर्सेज, लर्न फ्रॉम द स्किल्स एंड देन अप्लाई हियर। और अगर आपकी जान पहचान में कोई हो जो इंटरेस्टेड हो डेवलपर रोल के लिए, यू कैन आस्क हिम और हर एज वेल टू अप्लाई हियर, द प्रोसेस विल बी जस्ट द सेम, ठीक है। सो जस्ट अप्लाई हियर। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज आर स्ट्रिप। अब आर स्ट्रिप क्या करता है भाई, बिल्कुल वही एल स्ट्रिप और स्ट्रिप की कहानी है। जैसे कि सपोज मैंने क्या कहा, देखो पूरा चीज एक साथ दिखा देता हूं। जैसे कि सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है विच इज प्लस प्लस वरदान प्लस प्लस, ठीक है, और एस इसको पॉइंट कर रहा है। अब मैंने सपोज लिखा एस डॉट स्ट्रिप और मैंने कहा कह दिया यार मुझे प्लस को स्ट्रिप करना है सपोज, तो मुझे इससे आउटपुट क्या मिल जाएगा यार, दोनों तरफ से रिमूव होकर मुझे वरदान मिल जाएगा। मुझे दोनों तरफ से रिमूव होकर क्या मिल जाएगा, सिर्फ वरदान मिल जाएगा। मैंने इसी में सपोज लिखा होता अगर मुझे चाहिए एस डॉट एल स्ट्रिप, मैंने अगर एल से स्ट्रिप किया होता, यही सेम चीज में प्लस किया होता सपोज पास, तो मुझे क्या मिलता है, इसके बारे में यार प्रीवियस दोनों वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। तो एल स्ट्रिप अगर मैंने किया होता तो यार मेरे एल से तो स्ट्रिप हो जाता, बट राइट से नहीं होता, राइट से अभी भी प्लस प्लस आता, ठीक है। बट अगर सपोज मुझे इसका उल्टा चाहिए कि मुझे यार राइट से स्ट्रिप चाहिए, लेफ्ट से नहीं चाहिए, तो मैं क्या डालूंगा यहाँ पे, यहाँ डालूंगा मैं आर स्ट्रिप, वही सेम प्लस पास करके। अब ये बेसिकली क्या करने वाला है, ये आपका स्टार्टिंग के प्लस को रिमूव नहीं करेगा और एंडिंग के प्लस को रिमूव कर देगा। अब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि यार अगर मैं ये एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप को मिक्स कर दूं तो आपका स्ट्रिप बन जाता है, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए, तो वही सेम कहानी है, देखो क्या। सो द स्ट्रिप मेथड रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग, कॉपी रिटर्न करता है, ये ध्यान रखिएगा, कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग रिटर्न करता है, मतलब हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है यहाँ पे। विद ट्रेलिंग कैरेक्टर्स रिमूव, तो ट्रेलिंग मतलब लास्ट के कैरेक्टर्स, एंडिंग कैरेक्टर्स, ठीक है, राइट कैरेक्टर्स रिमूव करके, रिमूव्ड बेस्ड ऑन द स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास, तो जो भी आपने स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करी है उसके बेसिस पे राइट से कैरेक्टर्स ही रिमूव करने का काम करता है। तो द सिंटेक्स ऑफ आर स्ट्रिप इज, अब आर स्ट्रिप का सिंटेक्स क्या है, तो सिंटेक्स इज स्ट्रिंग डॉट आर स्ट्रिप और फिर कैरेक्टर्स पास कर दो। ये कैश जो है ये ऑप्शनल चीज है, अगर आप सपोज इसको कुछ पास करोगे तो वो चीज रिमूव होगी, अगर नहीं करोगे तो आपका बेसिकली स्पेस कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा, ये सिंपल सी बात जो हमने स्ट्रिप और एल स्ट्रिप में यार बहुत गहनता से समझ लिया है, ठीक है, बहुत डिटेल में हमने उस चीज के ऊपर फोकस कर लिया है, राइट। चलो अब इसके पैरामीटर्स पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, विच इज कैर्स, जो कि ऑप्शनल पैरामीटर है, अ स्ट्रिंग स्पेसिफाइंग द सेट ऑफ ट्रेलिंग कैरेक्टर्स टू बी रिमूव्ड। सेट ऑफ ट्रेलिंग कैरेक्टर्स क्यों कह रहे हैं, जैसे हमने स्ट्रिप और एल स्ट्रिप में भी देखा था कि यार सपोज मतलब अगर ऐसा नहीं है स्ट्रिप या एल स्ट्रिप सिर्फ एक कैरेक्टर को रिमूव करता है या आर स्ट्रिप सिर्फ एक कैरेक्टर को रिमूव करता है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली आपके ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को भी रिमूव करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर आपको किसी भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को रिमूव करना है तो आप भी मतलब यहाँ पे आर स्ट्रिप का भी यूज कर सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। So the R strip removes characters from the right based on the argument a string specifying the set of characters to be removed. If chars argument is not provided, all white spaces on the right are removed from the string. तो कुछ भी नहीं प्रेजेंट है तो रिमूव हो जाएगा राइट वाला पार्ट। ये रिटर्न क्या करेगा, देखो तो रिटर्न क्या करता है ये, सो द आर स्ट्रिप रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद ट्रेलिंग कैरेक्टर्स स्ट्रिप, तो ट्रेलिंग कैरेक्टर्स को स्ट्रिप करके आपको पूरी कॉपी एक रिटर्न कर देगा ओरिजिनल स्ट्रिंग की। नाउ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स इन कैर्स आर्गुमेंट आर रिमूव्ड फ्रॉम द राइट ऑफ द स्ट्रिंग अंटिल द फर्स्ट मिसमैच। देखो ये वही कहानी जो मैंने अभी आपको बताई थी, जैसे सपोज मैं अगर आपको कहूँ कि यार मेरे पास एक स्ट्रिंग है विच इज सपोज यहाँ पे @ है, फिर हैशटैग है, फिर डॉलर साइन है, ठीक है, डॉलर की वजह से सपोज हम ले लेते हैं एम्परसेंट साइन है। अब ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी, अभी के प्रैक्टिकल में भी दिखाऊंगा ये चीज़ में। और सपोज मेरा यहाँ पे नाम लिखा हुआ है वरदान और यहाँ पे हैशटैग, अच्छा मैं सिंबल मतलब पैटर्न चेंज कर देता हूँ, सपोज @ फिर हैशटैग या फिर एम्परसेंट और फिर हैशटैग ले आता हूँ, ठीक है, और नहीं @ ले आता हूँ, ठीक है, ये सपोज स्ट्रिंग है। अब सपोज मुझे एंड से रिमूव करना है, आर स्ट्रिप है ना, तो राइट से रिमूव करना है मुझे ये चीज, तो ये एस पॉइंट कर रहा है इसको, तो मैंने अगर डाला एस डॉट आर स्ट्रिप और मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ये एज इट इज पास कर दिया, तब तो हमें समझ में आ रहा है ठीक है यार ये रिमूव हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब तो ये रिमूव हो जाना चाहिए, बट अगेन वही चीज वापस रिपीट कर रहा हूं मैं कि यार ये एग्जैक्टली मैच नहीं करा जाता है। क्या किया जाता है यहाँ पे, क्या होगा सर्च, अच्छा यहाँ पे एक बात ही समझने वाली भी है कि यार यहाँ पे जो सर्चिंग है वो ये नहीं है कि यहाँ से शुरुआत होगी, नहीं, शुरुआत कहाँ से होगी सर्चिंग की, लास्ट से शुरुआत होगी, लेंथ -1 से शुरुआत होगी। तो हम इस वाले कैरेक्टर पे पहुंचेंगे, इस वाले कैरेक्टर पे हम देखेंगे कि यार ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है, जैसे कि हम एल स्ट्रिप में स्टार्टिंग से चेक करते हैं, स्ट्रिप में एंडिंग स्टार्टिंग दोनों से चेक करते हैं, आर स्ट्रिप में बिल्कुल एंड से चेक करते हैं,
ठीक है, तो एंडिंग में देखा मैंने एट द रेट, क्या एट द रेट यहाँ पे कहीं पर भी एग्जिस्ट करता है? हाँ यार यहाँ एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए इसको कर दो रिमूव। फिर हम गए एम्परसेंट पे, एम्परसेंट यहाँ पे कहीं पर भी एग्जिस्ट करता है? हाँ यार करता है, तो इसको भी कर दो रिमूव। फिर हम गए इस वाले पे, दिस इज हैशटैग, अब हैशटैग यहाँ पे कहीं एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है यार, इसको भी कर दो रिमूव। अब इसके बाद हम गए एन पे, एन कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करता है? यार नहीं करता है, एन एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पे, क्योंकि एन यहाँ पे कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये रिमूव तो नहीं होगा और यहीं पे रुक भी जाएगी कहानी, और बेसिकली यही आपका आउटपुट हो जाएगा, ये स्ट्रिंग आपका आउटपुट हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। सो दिस इज व्हाट आर स्ट्रिप, सॉरी दिस इज हाउ स्ट्रिपिंग इज डन विद आर स्ट्रिप। और इसी तरीके से आप मल्टीपल पैरामीटर्स या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो, और इस तरीके से होती है पूरी कहानी, जो आई होप आपको समझ में आ गई है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं बची है, क्योंकि ये सब हमने एल स्ट्रिप और स्ट्रिप में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ये सब कहानी। ठीक है, तो ये हो गई भाई आपकी आर स्ट्रिप की कहानी। अब नेक्स्ट इसके ऊपर प्रैक्टिकल देखते हैं, तो फटाफट चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो फटाफट आपको चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि ये देखो कहानी वही है जो हमने एल स्ट्रिप या स्ट्रिप में देखी, बिल्कुल सेम कहानी है, बस क्या डिफरेंस है कि राइट से कर रहा है, बस ये अंतर है। तो फटाफट इसकी पूरी कहानी जो भी पॉसिबिलिटीज है वो देख लेंगे फटाफट, और फिर नेक्स्ट चीज पे चलेंगे। तो इसके साथ आपकी स्ट्रिपिंग वाली कहानी खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट फैमिली पे जंप करेंगे। ठीक है, फॉर नाउ फटाफट तो पहले प्रैक्टिकल देखते हैं, तो चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और क्या देखने वाले हैं, तो आर स्ट्रिप देखने वाले हैं। अब यार इससे पहले हम स्ट्रिप और एल स्ट्रिप बहुत डिटेल में समझ चुके हैं, तो आर स्ट्रिप को फटाफट खत्म करेंगे, समझेंगे कि आर स्ट्रिप में क्या क्या है फटाफट। तो फटाफट यहाँ पे एक नया फोल्डर बना दूंगा जिसको हम नाम देंगे स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, मेथड डैश करके आर स्ट्रिप। ठीक है, तो आर स्ट्रिप नामक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अब इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड करेंगे, और यहाँ पे आर स्ट्रिप देखेंगे, गेट साइड सबसे पहले बंद कर देंगे, यहाँ पे हम देखेंगे आर स्ट्रिप। ठीक है, ओके, नॉट आर स्ट्रिप, पाइथन फाइल डाल दूंगा पहले मैं, अंडरस्कोर फाइल डॉट पी। अब बिल्कुल सेम कहानी आर स्ट्रिप में यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, बस डिफरेंस क्या है एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप में या स्ट्रिप में, कि भाई यहाँ पे एंडिंग से चीज़ें रिमूव होती है। तो वही चीज़ समझेंगे। ए बनाऊंगा सबसे पहले मैं अपना एक नाम अपना, विच इज़ वरदान गर्ग, सो इट वुड बी वरदान गर्ग। नेक्स्ट मैं बनाऊंगा बी इज इक्वल्स टू स्पेस स्पेस VARDAN स्पेस GARG स्पेस स्पेस। ठीक है, देन सी बनाऊंगा इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ, फिर स्पेस स्पेस VARDAN GRG। फिर मैं बनाऊंगा D इज इक्वल्स टू VARDAN GARG स्पेस स्पेस। अब ये तीन अलग अलग फॉर्मेट है बेसिकली भाई, क्या क्या फॉर्मेट है, तो इसमें क्या है कोई भी स्पेस नहीं है, इसमें दोनों स्टार्टिंग एंडिंग में स्पेस है, इसमें सिर्फ स्टार्टिंग में स्पेस है, इसमें सिर्फ एंडिंग में स्पेस है। तो बेसिकली आर स्ट्रिप क्या करता है यार, लेफ्ट के स्पेसेस को हटाने के बजाय सिर्फ राइट के स्पेसेस को रिमूव करता है। जैसे अगर मैं इस पर आर स्ट्रिप रन करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे पहला वाला मिल जाएगा। मैं इस पे आर स्ट्रिप रन करूं मुझे कुछ नहीं मिलेगा, यही चीज़ रिटर्न हो जाएगी। मैं इस पे आर स्ट्रिप रन करूंगा तो मुझे बेसिकली ये वाली कहानी मिल जाएगी। मैं इस पे आर स्ट्रिप रन करूंगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये आर स्ट्रिप की कहानी, और ये तीनों ही जो है फॉर्मेट अलग अलग है। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो हम आपको दिखा देते हैं प्रिंट करके, आईडी दिखा देते हैं तीनों की, एंड दैट वुड बी इट, है ना। अगर मैंने सबकी आईडी दिखा दी आपको और आईडी में आपने देख लिया कि अलग अलग आईडीज़ हैं, तो डेफिनेटली अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। अब तो आप कंफर्टेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो हम फटाफट यार स्ट्रिप खत्म करेंगे ये, है ना, मतलब आर स्ट्रिप वाला पार्ट फटाफट खत्म करेंगे, क्योंकि आगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ठीक है, क्योंकि एक में आपको कहानी समझ में आ गई, एक हमने डिटेल में देख लिया, इसके बाद तो इज डन। ठीक है, नाउ जस्ट लेट मी शो यू दिस। अगर आप यहाँ पे देखें तो यार चारों की ही मेमोरी एड्रेस क्या है, अलग अलग है। इफ़ यू वांट टू नोटिस तो देखो ABCD है, कहाँ तक चारों सेम दिख रहे हैं यार, मुझे यहाँ तक दिख रहे हैं चारों सेम, 0 तक। ठीक है, तो 215960 तक मुझे सेम दिख रहे हैं, 215960 तक मुझे सेम दिख रहे हैं। इसके बाद 766666 अलग हो गया, तो लास्ट के 3 सेम हो गए। फिर लास्ट के 3 में भी यहाँ तक की कहानी सेम, उसके बाद फिर 832960 एंड 768 अलग अलग है। तो तीनों की ही मेमोरी एड्रेस क्या होगा, क्योंकि अलग अलग होगा तीनों की मेमोरी एड्रेस, तो ओके वी डोंट नीड दैट, क्योंकि तीनों की ही जो मेमोरी एड्रेस है वो अलग अलग है, मतलब तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से जब आपको एंडिंग के कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं तो यू विल यूज आर स्ट्रिप। जैसे बहुत सिंपल सा सिंटेक्स दिखाते हैं, सपोज मैंने रन किया वरदान, अच्छा विदाउट स्पेस नहीं विद स्पेस, वरदान स्पेस स्पेस।
अब सपोज मैंने इसमें आर स्ट्रिप रन किया तो ये क्या करेगा भाई, एंडिंग से रिमूव कर देगा। अब आपको समझ में आ चुका है यार, इसमें अगर मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ मतलब वो स्पेस को रिमूव कर रहा है, और फिलहाल इससे कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला है क्योंकि मैं IDE में रन कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, हमें पता है पाइथन फाइल रन हुई है ना, बट एरर नहीं आया है, मतलब चल गया, एग्जीक्यूट हो गया परफेक्टली। इसी चीज़ को मैं जैसे IDLE में रन करूँगा तो मुझे रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, आपको स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप सब दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैंने एक एस करके स्ट्रिंग बनाई जो कि है वरदान, ठीक है, विद 2 स्पेसेस इन फ्रंट एंड 2 स्पेसेस एट द बैक, एक तो फिर ये। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एस डॉट स्ट्रिप रन करूँगा सबसे पहले, ठीक है, ये मिलेगा। फिर एस डॉट एल स्ट्रिप रन करूँगा मैं, फिर ये मिलेगा। और फिर मैं एस डॉट आर स्ट्रिप रन करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। अब देखो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। तो ये मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग थी जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस थे स्टार्टिंग और एंडिंग में। मैंने स्ट्रिप रन किया, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों से ही स्पेस रिमूव होके ये मिल गया मुझे। फिर मैंने एल स्ट्रिप रन किया तो मुझे स्टार्टिंग से रिमूव होके मिल गया, एंडिंग में अभी भी स्पेस है 2। ठीक है, फिर मैंने आर स्ट्रिप रन किया तो एंडिंग से स्पेस रिमूव हो गया है बट स्टार्टिंग में अभी भी 2 स्पेसेस है। तो ये बेसिकली आपका एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और स्ट्रिप की कहानी है जो चलती है। ठीक है, यही चीज़ अगर आपको यहाँ प्रिंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। यू वेरी वेल नो दैट नाउ। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ही प्रिंट स्टेटमेंट रन कर दूंगा तो मुझे क्या वही चीज़ मिल जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो इसमें एग्जीक्यूट करूंगा तो वही वरदान मुझे मिल गया है। और स्टार्टिंग के 2 स्पेसेस आ रहे हैं रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कि हाँ यार ये स्टार्टिंग से नहीं एंडिंग से रिमूवल है। इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, वैर करके वेरिएबल में स्टोर करके, अभी ऊपर देखा भी हमने। वैर में अगर मैं सपोज स्पेस स्पेस वरदान स्पेस स्पेस सेव करा दूँ और फिर मैं रन करूँ प्रिंट बेसिकली वैर डॉट आर स्ट्रिप, ठीक है, वैर डॉट आर स्ट्रिप। अच्छा, मैं थोड़ा सा तेजी से इसलिए भगा रहा हूँ यार क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप प्रीवियस दोनों वीडियोस देख आए हो। पॉसिबिलिटीज ऑल तो मैं सारी कवर कर दूंगा यहाँ पे, बट थोड़ा सा क्विकली, क्योंकि अब चीज़ें हम देख चुके हैं, स्ट्रिप और एल स्ट्रिप में वही चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा क्विक। ठीक है, चलो तो आर स्ट्रिप रन करेंगे, सो विल गेट व्हाट, विल गेट दिस विच इज वही स्टार्टिंग में अभी भी 2 स्पेसेस है, एंडिंग से रिमूव्ड है। ठीक है, अब यहीं पे मैं क्या कहानी और क्या कर सकता हूँ कि यार वैर करके मैं वेरिएबल बनाऊँ, वैर इज इक्वल्स टू बेसिकली अगेन स्पेस स्पेस वरदान स्पेस स्पेस। और फिर मैं अच्छा, इसके अलावा पहले इसको नहीं करते अपन, मैं डायरेक्टली ओपीटी में सेव करता हूँ बेसिकली आउटपुट विच इज़ ऑफ व्हाट, विच इज़ ऑफ स्पेस स्पेस वरदान स्पेस स्पेस डॉट आर स्ट्रिप बेसिकली। ठीक है, एंड इसको फिर प्रिंट करेंगे हम ओपीटी को। So I'll get the answer back again, the same one which is वरदान space removed है, starting space is removed है। ओके, इसी में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी में बेसिकली वैर करके वेरिएबल बना सकता हूँ जिसमें मैं स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ अपनी स्पेस स्पेस वरदान स्पेस स्पेस। और फिर मैं ओपीटी करके मैं वेरिएबल बना सकता हूँ जिसमें मैं स्पेस मतलब वैर डॉट आर स्ट्रिप रन कर सकता हूँ, और फिर मैं प्रिंट कर सकता हूँ ओपीटी बेसिकली। फिर मैं प्रिंट क्या कर सकता हूँ, ओपीटी प्रिंट कर सकता हूँ। राइट, सो दिस विल गिव मी द आंसर, सेम आंसर विच इज वरदान विद इनिशियल 2 स्पेसेस। ठीक है, इनिशियली 2 स्पेस आ गए एंड दैट इज माई वरदान। राइट, चलो नेक्स्ट क्या, इसके बाद नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट एक बार जरा मैं ऑब्जेक्ट दिखाता हूँ, हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो दिखाता हूँ, विच इज वैर करके सपोज मैंने वही बनाया ऑब्जेक्ट विच इज स्पेस स्पेस वरदान स्पेस स्पेस। ठीक है, मैं प्रिंट कर दूंगा बेसिकली क्या, वैर को प्रिंट कर दूंगा और फिर मैं क्या प्रिंट कर दूंगा, फिर मैं आईडी ऑफ वैर बेसिकली। ठीक है, फिर मैं ओपीटी वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें वैर डॉट आर स्ट्रिप रन कर दूंगा। ठीक है, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा बेसिकली क्या, ओपीटी, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा क्या बेसिकली आपका आईडी ऑफ ओपीटी। ठीक है, सो थोड़ा सा मैं तेजी से टाइप करूँगा ना अगेन क्योंकि यू नो द कहानी। तो अगर मैं इसको रन करूँ, देखिए, सो वरदान वही स्टार्टिंग स्पेस है अभी भी इसमें, और इसमें एक्चुअली में एंडिंग स्पेस भी है। इसमें स्टार्टिंग स्पेस है बट एंडिंग स्पेस इसमें नहीं है, देख नहीं पाएंगे बट नहीं है। दोनों की मेमोरी एड्रेसेस देखिए तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, कहाँ तक सेम है, 5 तक मुझे सेम दिख रहे हैं, मुझे यहाँ तक सेम दिख रहे हैं, विच इज़ 26825 तक सेम है। इसके बाद फिर अलग है 982545, फिर 665244 एंड 04 डिफरेंट है। राइट, चलो अब ये चीज़ आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो इसमें,
अंतर आपको समझ में आएगा जब मैं एक ढंग की चीज़ लूँगा, मतलब इन सेंस VAR इज इक्वल्स टू बेसिकली जैसे प्लस प्लस वरदान प्लस प्लस। अब इसमें सपोज मैं वैर रिमूव मारूंगा, मतलब OPT इज इक्वल्स टू मैं करूँगा वैर डॉट आर स्ट्रिप बेसिकली, नॉट स्प्लिट आर स्ट्रिप, है ना, आर स्ट्रिप बेसिकली, और यहाँ पे मैं रिमूव कर दूंगा प्लस। मतलब बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि यार हम यहाँ पे कैरेक्टर पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मुझे रिमूव करना है, और फिर मैं प्रिंट कर दूंगा OPT बेसिकली। सो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट द आंसर एज कि आपका एंडिंग से रिमूव हो गया, स्टार्टिंग से नहीं हुआ है, ठीक है, एंडिंग से हो गया, स्टार्टिंग से नहीं हुआ है, ठीक है। अब यही कहानी एक बार आइडियली मैं पूरा फिर से दिखाता हूँ आपको, ठीक है। स्प्लिट सॉरी स्ट्रिप आर स्ट्रिप एल स्ट्रिप सब। तो सपोज एस इज इक्वल्स टू मैंने बनाया प्लस प्लस वरदान फिर प्लस प्लस एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, फिर हम बना देंगे आर एस डॉट स्ट्रिप, तो इसमें से दोनों आगे पीछे से प्लस गायब, हाँ ओके, मैंने ये नहीं डाला ना कि क्या चीज़ करनी है मुझे, तो CLS पहले कर दूंगा। ओके CLS इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इंटरप्रेटर में है हम, तो इसको बंद ही करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो S इज इक्वल्स टू प्लस प्लस वरदान प्लस प्लस, ठीक है, S डॉट स्ट्रिप ठीक है। देखो प्लस प्लस आगे दोनों आगे पीछे दोनों से रिमूव हो गया है, फिर यहाँ पे रन करूँगा मैं L स्ट्रिप, क्या हुआ है, स्टार्टिंग से रिमूव हो गया, एंडिंग में अभी भी है, फिर मैं रन करूँगा क्या अपना जो अभी सीख रहे हैं आर स्ट्रिप, एंडिंग से रिमूव हो गया, स्टार्टिंग में अभी भी है। तो ये बेसिकली स्ट्रिप की कहानी है पूरी, ठीक है, स्ट्रिप L स्ट्रिप आर स्ट्रिप, ठीक है। अच्छा वही सेम कहानी यहाँ पर भी है कि अगर सपोज मैं यहाँ पर इन केस ऐसा करूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक नंबर पास कर दूँ, तो वही कहानी आ जाएगी कि यार नंबर इज़ नॉट अलाउड, क्या अलाउड है, नन अलाउड है, और स्ट्रिंग अलाउड है, दैट्स इट, ठीक है। आर स्ट्रिप आर्ग्यूमेंट मस्ट बी नन और स्ट्रिंग, व्हाट इज नॉट अलाउड इज योर नंबर, तो नन पास कर सकते हो, नन पास करोगे तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, है ना, ऑल द इसमें नहीं दिखेगा बट स्पेस वाले कैरेक्टर्स में को दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नन रन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नन जैसी रन करूँगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा परफेक्टली, ठीक है। और ये कुछ रिमूवल नहीं दिया है इसने, किस में देगा रिमूवल ये, तो ये बेसिकली देगा स्पेस में रिमूवल। जैसे यहाँ पे अगर मैं रन करूँ, मैं करूँ सपोज स्पेस स्पेस वरदान स्पेस स्पेस इन्वर्टेड कॉमा डॉट आर स्ट्रिप, और यहाँ पे मैं रन करूँ प्लस बेसिकली, नॉट प्लस बेसिकली कुछ भी नहीं, नन टाइप करना मुझे, देन मुझे क्या रन करके दे देगा, मुझे ये स्टार्टिंग मतलब राइट वाले पार्ट से एंडिंग से स्पेसेस रिमूव करके दे देगा, दैट्स इट, स्पेस रिमूव करके देगा, है ना, नन मतलब स्पेस रिमूवल, ठीक है। चलो ये चीज़ क्लियर। इसके अलावा आप अगेन यहाँ पर भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पास कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिमूवल इज पॉसिबल बैक अगेन, मतलब मैं अगर इसमें मल्टीपल चीज़ें पास करूँ तो ये रिमूव कर देगा बट एंडिंग से करेगा, तो वो देख लेते हैं एक बार, वैर करके मैं वेरिएबल बनाऊंगा, दिस वुड बी, अच्छा हम वही सेम सिंबल्स लेते हैं, @ एम्परसेंड वरदान एंड वही बट विद अ डिफरेंट सीक्वेंस, जस्ट ऑपोजिट कर दिया है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे @ हैशटैग और एम्परसेंड है, नहीं सॉरी डॉलर साइन ले लिया इस बार, डॉलर है, ठीक है, और फिर यहाँ पे डॉलर है, हैशटैग है और आपका @ अगर मैं इसमें OPT इज इक्वल्स टू करूँ वैर डॉट आर स्ट्रिप, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी जो भी पास स्ट्रिप करना चाहता हूँ पास कर सकता हूँ, और इसके बाद फिर मैं प्रिंट कर दूंगा बेसिकली क्या आपका व्हाट डू आई नीड इज बेसिकली योर OPT, ठीक है। सो द कहानी इज कि मैं यहाँ पे जो भी सीक्वेंस डालूंगा वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। कैसे होगी भाई, स्टार्टिंग से नहीं एंडिंग से देखा जाएगा, एंडिंग से देखा जाएगा कि यार वो जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है इसके अंदर है, एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो वो रिमूव हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे अगर ये सेम सीक्वेंस डालूँ तो दैट इज़ वेरी मच क्लियर कि ये रिमूव हो जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये तो राइट में से रिमूव हो ही जाएगा, आपकी ये मिल जाएगी। और ओरिजिनल स्ट्रिंग भी हम रन कर लेते हैं, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग भी प्रिंट कर लेते हैं, वैर कोई प्रिंट कर लेते हैं, तो ये वी वेरी वेल नो कि यार ये रिमूव होके यहाँ पे आ जाएगा। बट द कहानी इज कि अगर मैं ये सीक्वेंस को गड़बड़ कर दूं तब भी रन होगा, या नाउ वी वेरी वेल नो यार एल स्ट्रिप और स्ट्रिप में तो होता है, तो यहाँ पर भी होगा। सपोज ये @ और मैं क्या करता हूँ इस सीक्वेंस को सर्च कर लेता हूँ एज इट इज,
तो क्या ऐसा होगा, देखो ये मैच नहीं करता यहाँ पे, ये एग्जैक्टली मैच नहीं करता, ठीक है, बट क्या ऐसा होगा कि ये यहाँ पे देख के यहाँ से रिमूव हो जाएगा? नहीं भाई, ये एंडिंग से ही रिमूव होगा, क्योंकि आपको एल्गोरिथम समझ में आना चाहिए कि कैसे होगा। एल्गोरिथम ही बहुत डिफरेंटली रन कर रहा है। तो एल्गोरिथम बेसिकली क्या है भाई, लास्ट कैरेक्टर देखेंगे @ है, अब उसको इसमें कंपेयर करेंगे, क्या @ कोई भी एक कैरेक्टर है जो @ है, अगर है तो रिमूवल, ठीक है। फिर हैशटैग देखेंगे, हैशटैग एक भी सिंबल है तो रिमूवल, डॉलर देखेंगे, एक भी सिंबल डॉलर है तो रिमूवल। तो ये कहानी है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, इसी में सपोज इसी में अगर मैं ऐसा करूं, मैं इस वाले पार्ट, जैसे मैं आपको समझाता हूं कहानी क्या मैं कहना चाह रहा हूं। जैसे सपोज मैं इसमें से अब ये हटा देता हूं, मतलब मैं बेसिकली हैशटैग हटाता हूं, तो अब क्या हुआ? अच्छा, ये भी समझिएगा कि यार यहाँ से सर्च शुरुआत नहीं हो रही है, शुरुआत कहाँ हो रही है? बिल्कुल एंडिंग से हो रही है, लेंथ -1 से, फिर लेंथ -2, लेंथ -3 से शुरुआत हो रही है। @ से शुरुआत करी, @ मैंने देखा @ के इस पूरे सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता है, @ करता है, रिमूव कर देंगे। बट फिर अब हैशटैग को सर्च किया, हैशटैग एग्जिस्ट करता है यहाँ पे? नहीं करता, क्योंकि हैशटैग एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको रिमूव तो कर ही नहीं पाएंगे, और इसके बाद आगे भी नहीं बढ़ेंगे, वहीं पर हॉल्ट कर देंगे, वहीं पर रुक जाएंगे। तो डॉलर को चेक करेंगे ही नहीं और डॉलर रिमूवल होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बेसिकली लास्ट में आपको डॉलर और हैशटैग दिख जाएगा, सिर्फ @ रिमूव हो जाएगा। देखिए डॉलर और हैशटैग दिख रहा है, सिर्फ @ रिमूव हो जाएगा। एंडिंग से शुरुआत करके इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, इसी में अगर सपोज मैं ऐसा करूं कि यहां पर से सपोज मैं इस बार हैशटैग हटाने को @ ही हटाता हूं, हैशटैग रखता हूं, @ हटाता हूं, तो कुछ भी रिमूवल नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से रिमूवल नहीं हुआ। तो क्योंकि स्टार्टिंग से रिमूवल नहीं हुआ तो ओरिजिनल स्ट्रिंग मिल गई, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल स्ट्रिंग यहां पे मिल गई। अच्छा, इसी में अगर मैं सपोज डॉलर रिमूव कर दूं, तो डॉलर रिमूव कर दूं क्या, तो डॉलर नहीं होगा, उसके बाद भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सपोज यहाँ से डॉलर रिमूव कर दिया, @ तो है, हैशटैग भी है, बट डॉलर नहीं है, तो डॉलर नहीं है तो डॉलर रिमूव नहीं होगा, दैट्स इट। बाकी तो चीज़ें दोनों हो जाएंगी रिमूव। क्लियर? सीक्वेंस डजंट मैटर, सीक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता भाई, क्या फर्क पड़ता है कि वो उसमें लिस्ट में है कि नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और समझते हैं कि यार सपोज मैं ऐसी चीज़ रिमूव करना चाह रहा हूँ जो स्ट्रिंग में है ही नहीं, मतलब सपोज यहाँ पे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ++ रिमूव करता हूँ, है ना, मैं सपोज यहाँ पे ++ डालता हूँ और यहाँ पर भी ++ डालता हूँ, बट यहाँ से मैं डॉलर रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये रिमूव हो जाएगा क्या? अच्छा, पहले मैं इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा तो क्या होगा? ब्लैंक अगर मैंने छोड़ दिया तो क्या रिमूवल होगा? तो कुछ भी रिमूवल नहीं होगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग आ जाएगी रिटर्न होके। अच्छा, यहाँ पे स्पेस होता तो सपोज यहीं पे अगर स्पेस होता देन व्हाट, ठीक है, अगर यहीं पे स्पेस होता देन क्या ये रिमूव होता? और यहाँ पर 2 स्पेस और मारते हैं, तो अगर आप देखो तो यार यहाँ से भी कोई रिमूवल नहीं हुआ है, मतलब अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पास करूंगा तो कुछ भी रिमूवल नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो ये तो समझ में आ गया कि नहीं होगा। अच्छा, कुछ और डाल दिया, सपोज मैंने यहाँ पे $साइन डाल दिया, तो $+ को रिमूव कर पाएगा? नहीं। $+ को क्यों रिमूव कर पाएगा? मैच करना चाहिए, नहीं करेगा तो नहीं रिमूवल होगा, ठीक है। ओके, एम्प्टी स्ट्रिंग से कुछ रिमूवल कर सकते हैं क्या हम? एम्प्टी स्ट्रिंग में कुछ भी पास करके रिमूवल हो सकता है, एम्प्टी से एम्प्टी रिमूवल हो सकता है, या एरर आ जाएगा? तो एरर नहीं आएगा, आपको सिंपल से स्पेस मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। कुछ भी रिमूवल नहीं होगा, क्योंकि देखो वैर के लिए भी एम्प्टी और इसके लिए भी एम्प्टी, तो एम्प्टी दोनों प्रिंट हो चुके हैं। बट अगर मैं सपोज यहाँ नीचे कुछ रिमूव करने के लिए डाल दूँ, सपोज ये तो एम्प्टी स्ट्रिंग है, बट यहाँ रिमूव करने के लिए कुछ सपोज मैंने सिंबल डाल दिया, देन क्या ये रिमूव कर पाएगा? नहीं, अभी भी नहीं कर पाएगा, अभी भी रिमूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो, इसी में जैसे हम सिंबल्स में देख पा रहे हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग में देख पा रहे हैं, वैसे ही आपके कैरेक्टर्स में भी रिमूवल होता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे रिमूवल के लिए NA डाल दूँ, है ना, या AN डाल दो सपोज, तो AN रिमूव होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। और V भी डाल दूँ, क्या स्टार्टिंग से VA भी रिमूव हो जाएगा? नहीं, VA रिमूव नहीं होगा, सिर्फ आपका AN रिमूव होगा लास्ट में से, क्योंकि वो मैच कर रहा है, स्टार्टिंग से वो मैच ही नहीं करा जाएगा, सर्च ही नहीं किया जाएगा, सिंपल सी कहानी। सेम यहाँ पे आपका नंबर्स के साथ भी रिमूवल पॉसिबल है ना, वही जो उस चीज़ हमने देखी हुई है, ठीक है। 2 आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर सब में 2 डाल दिया, दिस इज 2, तो सपोज मैं इसको अगर रिमूव करूंगा तो 2 एंडिंग से रिमूव हो जाएगा, स्टार्टिंग से रिमूव नहीं होगा, दैट्स इट। तो अब आई होप आपको स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप पूरा क्लियर हो चुका है, क्या बेसिक यूटिलिटी है वो समझ में आ गया, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे वो चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और इसमें अब किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं बची होगी, कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं होगी, है ना, किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होगी। जैसे सपोज एक बहुत सिंपल सी यूटिलिटी दिखाता हूँ, जैसे हमने मतलब URL वाले पार्ट में भी देखा था। इसकी बहुत बेसिक सी यूटिलिटी ये है, जैसे सपोज मेरे पास एक एड्रेस है, ADDRESS, है ना, एड्रेस है, सपोज मैंने लिखा www.magnetbrains.com, है ना, और ये बेसिकली क्या है यार, स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग नहीं बनाया हमने इसको, नाउ दिस इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सपोज // डाला हुआ है और यहाँ पे W करके कुछ और भी, सपोज
वाओ करके कुछ है, सपोज वाओ है ना, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स के अंदर समथिंग वाओ एग्जिस्ट है ना, वाओ इज सम पेज नेम, ठीक है। सो अब मुझे क्या करना है यार, मुझे ये W रिमूव करना है सपोज एंडिंग से, सपोज मुझे ये एंडिंग से W रिमूव करना है। बट अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिप रन करूंगा या फिर एल स्ट्रिप रन करूंगा, जैसे अगर सपोज मैं प्रिंट करूँ यहाँ पे, क्या मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ address.strip, ठीक है, और जो रिमूव करना है वो एज इट इज मैंने डाल दिया, विच इज क्या रिमूव करना है मुझे /.com रिमूव करना है, मैंने एज इट इज यहाँ से डाल दिया सपोज। सो क्या होगा, ये मुझे एक्चुअली मैं आगे से तो रिमूव करके देखा भाई, स्टार्टिंग से भी W इसने रिमूव कर दिया, डॉट छोड़ दिया, बस दिक्कत है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है एल स्ट्रिप के साथ, कि वो एंडिंग से नहीं करेगा बट स्टार्टिंग से जरूर कर देगा, ठीक है। तो ये और बड़ी कहानी है, और बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि ये स्टार्टिंग से इसने कर दिया और एंडिंग से जहाँ से रिमूव करना था वहाँ से इसने किया ही नहीं, ठीक है। अब यहीं पर हमारा लाइफ सेव करने के लिए कौन एग्जिस्ट करता है, यहीं पर आपका एग्जिस्ट करता है आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप आपको डिजायर्ड आउटपुट आपको दे देगा जो आपको चाहिए, विच इज कि यार ये /वाव को रिमूव करेगा और इस W को टच भी नहीं करेगा। तो अगर सपोज यहाँ पे मैं रन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे www.magnetbrains.com मिलेगा, जिसमें से /वाव रिमूव हो चुका है, बट ये W का टच भी नहीं किया गया। क्लियर? सो आई होप ये चीज़ इज क्लियर, इसमें समझ में आ गई कहानी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये बेसिक यूटिलिटी है, ठीक है। तो अब स्ट्रिपिंग वाला पार्ट इज क्लियर है ना, स्ट्रिप इज क्लियर। तो आपका स्ट्रिप हो गया, एल स्ट्रिप हो गया, आर स्ट्रिप हो गया, ये फैमिली भी स्ट्रिप की पूरी क्लियर हो चुकी है। इसके पहले हमने और भी बहुत सारी फैमिलीज कवर कर दी है, स्टार्ट सेंड्स वाली कर दी है ना, फिर केस कन्वर्जन वाली कर दी है। तो वो सब अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज आके देखिए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अब इसके बाद आगे जो हम देखेंगे बेसिकली नेक्स्ट फैमिली पे जंप कर रहे हैं, नेक्स्ट चीज देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। फॉर नाउ इसको सेव करेंगे, है ना, सेव करूंगा, इसको बंद कर दूंगा, इसको भी बंद कर दूंगा। तो ये कहानी अभी आपके यहाँ पे हो जाती है खत्म, ठीक है। तो स्ट्रिपिंग वाली का पार्ट इज खत्म, ठीक है। और ये वीडियो भी ऑल तो खत्म नहीं हुई, चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। बाकी नेक्स्ट के लिए वेट करेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो आई होप आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि किस तरीके से आपका आर स्ट्रिप काम करता है। तो स्ट्रिपिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, स्ट्रिप क्लियर हो गया, एल स्ट्रिप क्लियर हो गया, आर स्ट्रिप क्लियर हो गया। तो ये जो स्ट्रिपिंग वाला पूरी फैमिली दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट हम जंप करेंगे नेक्स्ट टाइप की फैमिली पे, तो नेक्स्ट वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, बिकॉज वो जो अब हम नेक्स्ट चीज पे चल रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब बहुत ज्यादा, देखो इसका तो बहुत बेसिक सा यूज था। जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं, अभी रिवील नहीं करूंगा क्या है, बट वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। एक बहुत लंबे चौड़े टेक्स्ट में से चीजों को एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ज्यादा काम आती है। अगर आपको पता है कि क्या हम देखने वाले हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करिए इस चीज का, ठीक है। फॉर नाउ हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी क्या, नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन ओनली ऑन वन प्लेटफॉर्म विच इज मैग्नेट ब्रेन्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री high quality education from the top educators of India in these top courses of ours, which is CBSE English Medium, NTSE, Olympiad, CUET, Spoken English, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, बैंकिंग, JIBS, CIB। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो आपको मिल जाएंगे हमारे इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे, which is सबसे पहला क्या है भाई, हमारा यूट्यूब चैनल which is Magnet Brains, you can go and subscribe that। इसके बाद भाई हमारा चैनल्स, इसी वाले यूट्यूब पे ही चैनल्स वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको हमारे और चैनल्स मिल जाएंगे, यू कैन सब्सक्राइब दैट एज वेल। इसके बाद फिर हमारा ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, नाम वही है मैग्नेट ब्रेन्स, सो यू कैन डाउनलोड दैट एज वेल, वहाँ पे भी चीज़ें मिल जाएंगी। और फिर हमारी वेबसाइट है जिसको आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, एड्रेस बार में डालो www.magnetbrains.com, इससे भी आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो ये तीनों ही कंटेंट मतलब तीनों ही प्लेटफॉर्म आप फेच कर सकते हो। कुछ भी ना हो यार, गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर लो मैग्नेट ब्रेन्स, टॉप पे हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इस तरीके से आप हमारा पूरा कंटेंट फेच कर सकते हो। अब यार इन तीनों ही प्लेटफॉर्म की आपको खासियत बताता हूँ कैसे ये बाकी लोगों से अलग है। बाकी लोग पता है क्या करते हैं यार, 2 चैप्टर्स 2 वीडियोस आपको यूट्यूब पे देंगे, फिर फोर्स करेंगे, रीडायरेक्ट करेंगे ऐप और वेबसाइट पे अपने, और फिर वहाँ फोर्स करेंगे आपको कि यार आप एक पेड सब्सक्रिप्शन पे जाओ, ठीक है। और यही पे आ जाता है मैग्नेट ब्रेन्स आपकी लाइफ सेव करने के लिए, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है। और इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स की खासियत बता रहा हूँ, इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएगी 100% फ्री एजुकेशन, 100% फ्री वॉचिंग अवेलेबल है। यूट्यूब पे तो है ही, इवन हमारे ऐप और वेबसाइट पे भी फ्री है। नहीं विश्वास है जाके देख लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जाके देख लीजिए। और तीनों ही प्लेटफॉर्म पे फुल कंटेंट अवेलेबल, कंप्लीट। अगर आपको यहाँ पे नहीं भी जाना है, आपको यूट्यूब पे कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई चैप्टर या कोई वीडियो मिसिंग भी है तो उस पर काम चल रहा है और आपको जल्दी वो चीज़ अवेलेबल करा दी जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म बस आप लोग के लिए बनाया गया है ताकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर पढ़ सको, ठीक है। सो यूटिलाइज इट।
और बुक्स एंड ई बुक्स का आपको बता ही चुका हूं मैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ने फाइनली बुक्स एंड ई बुक्स लॉन्च कर दी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वो परफेक्ट बुक जिसके आप तलाश में थे वो होती खत्म, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो एंड चेक दैट। और भाई जस्ट स्टे ट्यून विद अस ऑन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। हर जगह है भाई हम लोग, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विद अस एवरीवेयर, ताकि कोई भी नया कोर्स लॉन्च हो, कोई भी नई वीडियो आए तो उसका अपडेट आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। सो गाइस, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज हमसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, सो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।